हेलो वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एंड वीडियो एज वेल। सो गाइस, मैं आ गया हूँ आप लोग के पास फिर एक और नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। तो आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये मूवी ट्रू इवेंट पर बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की सीन एक रोड एक्सीडेंट से शुरू होती है, जहाँ पर एक बूढ़ा इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और सब लोग सिर्फ देखते रहते हैं। लेकिन डेविड नाम का बंदा भागकर उस बूढ़े इंसान की ओर जाता है और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देता है। और डेविड जो भी करता है ऐसा लगता है कि डेविड ज़िंदगी की कीमत समझता है। डेविड खुद बताता है कि उसकी सेकंड वाइफ एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें उसके कटे पिटे शरीर को जोड़ने के लिए 30 स्ट्रेचेस मारना पड़ा था। पर यह दर्द तो कुछ नहीं है जो दर्द डेविड ने अपने बचपन के दिनों में देखा था, जो वो आज तक नहीं भूल पाया है। फिर डेविड के टेबल पर एक पेंटिंग रखा होता है जो वो देखकर अपने पास्ट को याद करने लगता है। और फिर मूवी चली जाती है 1958 में। बहुत धूप रहता है और डेविड फिशिंग कर रहा होता है। फिर डेविड का मुलाकात होता है मैड नाम की एक प्यारी सुंदर लड़की से, जो अभी हाल ही में डेविड के नज़दीक के घर में शिफ्ट हुई रहती है। डेविड की पड़ोसी है रूथ नाम की एक औरत, जो अपने 3 लड़कों के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। और उसके घर में 2 मेंबर्स की एंट्री होती है, मैड और उसकी छोटी बहन सूजन, जो एक डरावने एक्सीडेंट में उसके मॉम एंड डैड की मौत हो जाती है। फिर दोनों बहन को रूथ के पास भेज दिया गया क्योंकि रूथ रिश्ते में इनकी आंटी लगती है। एक चीज़ और, रूथ बाहर से इंसान लगती है बट वो अंदर से हैवान है। रूथ का एक ही चीज़ मानना था कि लड़कियों का एक ही काम है, वो है कि लड़कों को सेक्सुअल प्लेजर देना और उसके बदले खूब पैसा लेना। रूथ के 3 बच्चे सेम रूथ जैसे हैं, जो अपने पड़ोसी लड़कियों के साथ एक अजीब सा गेम खेलते हैं, जिसमें वो लड़कियों की आंखों में पट्टी बांधकर सेक्स के बारे में गंदे गंदे सवाल पूछ जाते हैं। फिर कहानी में बताया जाता है कि डेविड और मैड की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है, इतनी गहरी कि मैड अपना डार्क सीक्रेट भी शेयर कर देती है। पहले ये कि उसको घर में खाना खाने की परमिशन ही नहीं है और वो पिछले कुछ दिनों से खाना ही नहीं खाई है। दूसरा ये कि मैड को पेंटिंग करने का बहुत शौक है, बट रूथ इसके खिलाफ है क्योंकि मैड सिर्फ लड़कों का अटेंशन पाने के लिए करती है। तब डेविड अपने लिए पेंटिंग बनाने के लिए राज़ी कर लेता है और बाद में रूथ को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि मैड ने अपने आंटी के लिए पेंटिंग बनाई थी। रूथ उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि इधर कोई लड़की नहीं लड़का है। रूथ की माने तो ये मैड की चाल है डेविड को अपने तरफ अट्रैक्ट करके सेक्सुअली प्लेजर करने के लिए। और रूथ मैड को आगे से कभी भी पेंटिंग ना करने का ऑर्डर सुना देती है। इधर मैड के कज़न गंदी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक दिन पहले वो मैड को कपड़े चेंज करते हुए देख लिए थे। यहाँ तक कि खेल खेल में मैड की प्राइवेट पार्ट पर छूते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में मैड एक जन को चाटा मार देती है। बस यहीं पर आता है बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग सीन। रूथ अपने बच्चों को पड़े झापड़ का बदला लेती है। सबके सामने मैड की छोटी बहन सुजैन के कपड़े उतारकर उसे डंडे से मारती है और बहुत गंदी चीज़ करने की धमकी भी देती है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि सुजैन बेचारी चल भी नहीं सकती क्योंकि माँ बाप के एक्सीडेंट के साथ सुजैन के दोनों पाँव खराब हो चुके हैं। ये सब टॉर्चर से बचने के लिए मेड पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताती है। फिर ऑफिसर रूथ को एक वार्निंग देकर छोड़ देता है। तब रूथ के अंदर जो शैतान रहता है वो जाग उठता है। रूथ मेड की इस हिम्मत से सबसे ज़्यादा नफरत करने लगती है। फिर अगले दिन डेविड अपने मम्मी पापा से अपने पड़ोस में एक रात स्टे करने का परमिशन मांगता है और डेविड इस बात से अनजान कि वो रात उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने। फिल्म में पहली बार रूथ के घर में नीचे बने बेसमेंट का झलक दिखाई देती है। किसी भी इंसान को तड़पाने और सज़ा देने के लिए हर एक चीज़ रखी हुई होती है। पूरा कमरा चारों तरफ से बंद, जहाँ पर दूसरा इंसान बिना रूथ के परमिशन के अंदर आ जा नहीं सकता। बस रात में जब डेविड की आँख खुलती है तो इसी रूम से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब डेविड हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है तो उसे मैड लटकी हुई दिखाई देती है। मैड के दोनों हाथ और पाँव रस्सी से बांधे हैं और आँखों पे पट्टी, मुंह पे भी पट्टी बांध दी गई है। मैं इसी गेम के बारे में बात कर रहा हूँ जब मैं स्टार्टिंग सीन में बताया था। बस फ़र्क इतना है कि इस बार रूथ के हाथों में रूल्स बनाने का पावर है। पहला रूल्स कि मैड से सवाल पूछे जाएंगे
अगर वो आंसर नहीं दी तो एक एक करके बुक हटा दिया जाएगा, जिससे वो हवा में लटक जाएगी रस्सी के सहारे। दूसरा रूल्स, अगर मेड का आंसर रूथ और उसके तीनों बच्चों को अच्छा नहीं लगा तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और उसी हालत में उसे टॉर्चर किया जाएगा। तीसरा रूल, अगर मेड कोई चालाकी करने की कोशिश करती है या फिर हेल्प मांगती है तो चाकू से उसके शरीर को काटा जाएगा और उसकी होशियारी की सज़ा उसकी छोटी बहन सूजन को दी जाएगी। चौथा रूल कि रूथ के 3 बच्चे मेड को छू नहीं सकते, क्योंकि मेड पहले भी कई सारे लड़कों के साथ फिजिकल हो चुकी है और अगर रूथ के बच्चे मेड के साथ फिजिकल हुए तो उन्हें बीमारी हो सकती है। डेविड ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाता है और रूथ डेविड को पीने के लिए बियर ऑफर करती है और डेविड को बोलती है कि मेड जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वरना वो सोसाइटी को ख़राब कर देगी। जब कुछ घंटों बाद रूथ सोने चली जाती है तब उसके तीनों बच्चे मेड को सेक्सुअली अब्यूज़ करने की प्लानिंग करते हैं और चुपचाप बेसमेंट में एंट्री मारते हैं। अब सोचिए, जहाँ पर मेड एक अकेली लड़की जिसका हाथ पाँव मुंह आँख सब कुछ बंद हुआ है और सामने 3 शैतान जो सिर्फ नाम के भाई हैं और असलियत में बहुत बड़े हैवान। मेड और उसके 3 कज़न्स उसके ऊपर हावी होने लगते हैं, जहाँ पर मेड को पानी के बदले अपना यूरिन देते हैं और उसको ज़बरदस्ती पिलाकर अपना फेवर मांगते हैं और मेड उन लोग को वार्न करती है कि अगर उसे किसी ने भी टच किया तो वो चिल्लाकर रूथ को उठा देगी और गेम के 4th रूल के हिसाब से लड़कों को भी पनिशमेंट देगी और हो सकता है कि इन लड़कों को भी टांग दे और वो लड़के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर डेविड दूसरे दिन जब बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि पड़ोस के सारे बच्चे मेड के इर्द गिर्द खड़े होकर उसे फिजिकली अब्यूज़ करते हैं। बस इन्हीं बच्चों में से कोई अपने पेरेंट्स को बताता है और पुलिस ऑफिसर तक ये बात पहुंचा दी जाती है। तब दूसरे दिन ऑफिसर रूथ के घर पर मेड और सूजन की तलाशी लेने आते हैं। तब रूथ ऑफिसर को ये कहकर भगा देती है कि मेड और उसकी बहन मार्केट गए हैं शॉपिंग करने और बाहर ये सब बच्चों का इमेजिनेशन है। और फाइनली डेविड मेड की हेल्प करता है, जहाँ पर वो मेड का हाथ पांव खोलकर अपना प्लान बताता है। डेविड बताता है कि वो बेसमेंट का दरवाज़ा खुला रख देगा और वो उसी नदी के पास कुछ पैसे रख देगा जहाँ पर वो मेड से पहली बार मिला था और उन पैसों को लेकर मेड वहाँ से भाग जाएगी और कुछ दिन बाद जब वो नॉर्मल हो जाएगी तब वो किसी पुलिस ऑफिसर के हेल्प से सूजन को छुड़वाने आ सकती है। पर अगले दिन जब डेविड उस बेसमेंट में जाता है तो मेड भागी नहीं होती, उधर ही रहती है और उसके तरफ रूथ, उसके 3 बच्चे और पड़ोस के बच्चे मौजूद होते हैं। और तब रूथ डेविड के बताती है कि कल मेड घर से भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसको पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रूथ का सबसे बड़ा बेटा सबके सामने मेड को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है और मेड बेचारी दर्द से बेहोशी की हालत में होती है। दूसरी पनिशमेंट रूथ मेड को देती है कि अपने बालों में से हेयर पिन निकालकर उस पिन को गर्म करके उसको एब्डोमिनल के एरिया में गंदा वर्ड लिख देती है और जब उसका इन सब चीज़ों से मन नहीं भरता तब वो घर में रखे फ्लेम मशीन के हेल्प से उसके प्राइवेट पार्ट में आग लगा देती है, जिससे फ्यूचर में कोई भी लड़का उसके तरफ देख भी ना पाए। डेविड से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, तब डेविड बाहर भागने लगता है। तभी रूथ उसे पकड़ लेती है और उसके भी हाथ पाँव को बांध देती है और मेड, सूजन और डेविड को रूथ बेसमेंट में बंद कर देती है। और फिर सूजन डेविड को बताती है कि मेड की इस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि कल मेड यहाँ से भाग सकती थी, उसके पास पूरा चांस था, लेकिन वो जानबूझ के स्टेयरकेस से भागकर वापस आ गई। और सूजन ने बताया था कि रूथ सूजन को कभी कभी सेक्सुअली अब्यूज़ करती है, एक लड़की जो चल नहीं सकती और उसकी आंटी खुद उसको अब्यूज़ करती है। बस इसीलिए मेड सूजन को रूथ के पास अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी। बस अपनी बहन को आज़ाद करने के चक्कर में मेड रूथ के जाल में फंस जाती है। ये सब सुनकर डेविड हिम्मत दिखाता है और बेसमेंट में रखे एक नकली चीज़ से रस्सी काट लेता है और खूब सारा पटाखा जमा करके एक साथ फोड़ देता है। इससे बेसमेंट का धुआं ऊपर घर में जाने लगता है और धुआं को कम करने के लिए रूथ अपने बच्चों के साथ नीचे भागती है। तभी डेविड सूजन के स्टिक से हमला कर देता है और रूथ बेहोश हो जाती है। इनमें से घर में उठने वाले धुआं बाहर पहुंच जाता है
और डेविड के पापा पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं, जो घर के बेसमेंट में मौजूद मेड को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर आता है कहानी का एंड सीन, जहां पर मेड बेहोशी की हालत में डेविड को कहती है कि वो सूजन का ख्याल रखे और कहती है कि डेविड उसके ज़िंदगी में सपना बनकर आया था और वो हमेशा डेविड के साथ रहना चाहती थी और वो डेविड के से प्यार करने लगी थी। जैसे डेविड मेड का हाथ पकड़ता है, उसकी सांसें थम जाती है और वो मर जाती है। इतना फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर को झेलने के बाद आखिरकार मेड अपने ज़िंदगी से हार जाती है। तो गाइस, यहीं पर होती है कहानी ख़त्म। एक ट्रू इवेंट पर बेस ये कहानी कितनी दर्दनाक है। जिस कहानी को हम और आप सुनकर डर गए हैं, वो कहानी एक लड़की कैसे झेली होगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। सेफ रहिए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।